आज हम जो MCQ करेंगे वो है अतिथि तो तुम कब जाओ चैप्टर के ऊपर। कोशिश करेंगे कि हम MCQ के साथ इस चैप्टर की समरी भी समझ सकें। तो पहला MCQ है, लेखक को अतिथि से क्या उम्मीद थी। जैसे हर किसी को ज़रूरत होती है और उम्मीद होती है कि कोई अतिथि आता है, आए, कुछ दिन रुके, आराम करे, चाय पानी पिए और चला जाए। वैसे ही इसका आंसर हो सकता है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। वह अगले ही दिन चला जाएगा, वह कुछ काम करेगा, वह लेखक की मदद करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जैसे कहा, सब सोचते हैं कि अतिथि आएगा और अगले ही दिन चला जाएगा। तो इसका सही जवाब है वह अगले ही दिन चला जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक की सहन शक्ति किस दिन जवाब देने वाली थी। सहन शक्ति का मतलब होता है कितने दिन तक लेखक उस अतिथि को सहन कर रहा था कि भाई रुका हुआ है, कोई बात नहीं, आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा। तो कितने दिन के बाद उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया कि भैया नहीं, अब तू निकल। ऑप्शन है 5वें दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और दूसरे दिन। तो ऑब्वियसली अगर कोई आपके घर में गेस्ट आएगा या मेहमान आएगा, पहले दिन या दूसरे दिन तो कोई कुछ कहेगा नहीं, तीसरे दिन भी नहीं कहेगा, चौथे दिन आपकी सहन शक्ति जवाब दे देगी। तो इसका सही जवाब है चौथे दिन। पाँचवें दिन। छात्रों, हम आज MCQ करेंगे तुम कब जाओगे अतिथि के ऊपर। हम कोशिश करेंगे साथ साथ इस चैप्टर को समझें, और अगर कोई प्रश्न हमें लिखने के भी आए MCQ के अलावा तो हम लिख पाए। तो पहला सवाल है, लेखक अतिथि से क्या चाहता है। ऑप्शन हैं, इनमें से कोई नहीं, वह जल्दी चला जाए, 1-2 दिन और रुके, वह लेखक के ही घर में रहे। जाहिर है कोई आपके घर में अतिथि या गेस्ट आता है, चाहते हैं कि आए, 1-2 दिन रुके और जल्दी जाए। तो इसका ऑप्शन होगा वह जल्दी चला जाए। अगला सवाल, लेखक किससे परेशान है। एज हम सब जानते हैं, इस चैप्टर का नाम ही अतिथि तुम कब जाओगे, तो इसका मतलब लेखक अतिथि से ही परेशान होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। अपनी पत्नी से, गर्मी से, अतिथि से, महंगाई से। वैसे अगर मैं होता तो मैं अपनी पत्नी से भी चूज़ कर सकता था, क्योंकि हर कोई अपनी पत्नी से परेशान होता है, लेकिन इस चैप्टर के ऊपर लेखक अतिथि से परेशान था। अगला सवाल, अतिथि द्वारा किसके बारे में पूछे जाने पर पत्नी की आंखें बड़ी हो गई। इस चैप्टर में ना अतिथि कुछ पूछता है, तो उसके कारण जो पत्नी होती है लेखक की, उसकी आंखें बड़ी मतलब हैरान हो जाती है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। भोजन के बारे में, धोबी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, या पानी के बारे में। चैप्टर के अंदर जैसे ही अतिथि बोलता है धोबी के बारे में, तो पत्नी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो सोचती है धोबी के बारे में यानी कि अपने कपड़े धुलवाएगा और कुछ दिन रुकेगा, इसलिए उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अगला सवाल, लेखक कितने दिनों से अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा था। इसके अंदर क्या करता है लेखक कि अतिथि को लगे कि भैया कितने दिन हो गए, तुम जाते क्यों नहीं हो, तो कैलेंडर को दिखाकर तारीख बदलता था। तो कितने दिनों तक अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीख बदली लेखक ने। ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। सही जवाब है इसका 2। अगला सवाल, पति पत्नी ने मेहमान
का स्वागत कैसे किया। जब भी कोई आपके पास मेहमान आता है, आप उसका हमेशा प्यार से, रिस्पेक्ट से, आदर से, सम्मान से स्वागत करते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। प्रेम के साथ, इनमें से कोई नहीं, स्नेह के साथ या गुस्से के साथ। तो गुस्से के साथ तो बिल्कुल नहीं किया था, तो उसका सही जवाब है स्नेह के साथ। अगला सवाल, लेखक को अतिथि से क्या उम्मीदें थी? कि वह लेखक की मदद करेगा? नहीं। क्या वह अगले ही दिन चला जाएगा? ये ज़रूर हो सकती है। इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा। वह कुछ काम करेगा? ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब होगा कि वह अगले ही दिन चला जाए। लेखक यही चाहता होगा कि अतिथि आए और एक दिन रुके और चला जाए। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति में अतिथि का क्या माना जाता है? भारतीय संस्कृति में अतिथि को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। क्या माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, फिर हम चूज करेंगे। पिता, परिवार, भगवान या इनमें से कोई नहीं। आप सबको जानते होंगे, हम बोलते हैं अतिथि देवो भव, उनकी जो गेस्ट है भगवान के बराबर है। इसलिए भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? लेखक की पत्नी अतिथि के सत्कार से दुखी होकर क्या बनाने को कहती है? ऑप्शन देखते हैं, खिचड़ी, पुलाव, आलू या खीर। जाहिर है खीर तो बनाएगी नहीं, आलू भी और पुलाव भी नहीं बनाएगी। खिचड़ी एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग बीमार आदमी को देते हैं या जब कुछ नहीं होता तो बनाते हैं। तो लेखक की पत्नी अतिथि को सत्कार से दुखी होकर खिचड़ी बनाने को कहती है। क्या सवाल? लेखक के अनुसार अतिथि के समय पर लौट जाने पर अतिथि का क्या सुरक्षित रहता है? अगर आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आता है, कुछ देर रुकता है और टाइम पे चले जाता है, तो आप उसको हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। दोबारा आएगा तो फिर से प्यार से बात करेंगे। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इज्जत, मान, सामान या देवत्व। इसमें इज्जत इसका सही जवाब है कि इज्जत अतिथि की सुरक्षित रहती है। जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो किसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया? गांव वालों के, इनमें से कोई नहीं, लेखक के या पड़ोसी के। जाहिर है अतिथि लेखक के घर आया था, वो परेशान हो रहा था, इसीलिए लेखक का ही व्यवहार में परिवर्तन आया होगा। तो करेक्ट आंसर है लेखक। अब नेक्स्ट सवाल है, लेखक के घर में अतिथि को कितने दिन हो गए थे? 2, 4, 5 या 3। चैप्टर में बताया गया है कि लेखक के घर में अतिथि 5 दिन तक रह गया था। तो करेक्ट आंसर है 5, सॉरी 4। अगला सवाल, लेखक के ना जाने से लेखक के किसका स्वरूप जब अतिथि नहीं जा रहा तो बड़ा गुस्सा सवाल, लॉन्ड्री में कपड़े देने की बात सुनकर लेखक की पत्नी को क्या लगा? ऑप्शन है, खर्च बढ़ेगा, अतिथि और कुछ दिन ठहरेगा, अब अतिथि चला जाएगा या समय लगेगा। जाहिर है अगर आप अपने कपड़े धुलवाने को दे रहे हैं, यानी कि आप दोबारा धो के पहनना चाहते हैं, तो पत्नी को लगा कि अतिथि और कुछ दिन ठहरेगा। अगला सवाल, लेखक ने लंबे समय के लिए गीले कपड़े अतिथि को क्या माना है? लेखक ने लंबे समय के लिए गले पड़े अतिथि को क्या माना है? भाई, मित्र, देवता या राक्षस? अगर आपके घर कोई अतिथि आता है और जाने का नाम नहीं लेता है, तो भाई तो होगा नहीं, मित्र भी नहीं होगा, देवता भी नहीं होगा, और राक्षस जरूर हो सकता है। तो उसको लेखक ने राक्षस माना है। अगला सवाल, लेखक की सहन शक्ति किस दिन जवाब देने वाली थी? दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन या चौथे दिन? चैप्टर में
लेखक की सहनशक्ति 5वें दिन जवाब देने वाली थी। अगला सवाल, लेखक की आर्थिक दशा कैसी थी? दयनीय, बुरी, बहुत अच्छी या इनमें से कोई नहीं? हम जानते हैं लेखक की हालत जो है अच्छी नहीं थी, इसलिए इसका जवाब होगा बुरी। अगला सवाल, लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से क्या कहता है? उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? कब तक ठहरोगे? और कितना परेशान करोगे? कितनी बात करोगे? जाहिर है जब परेशान हो जाता है आदमी अपने घर आए गेस्ट से तो बोलता भाई अब कब जाओगे, अब तो चले जाओ। तो इसका सही जवाब होगा उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। अच्छा, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, आपको आते रहेंगे ऐसे MCQs। अगला सवाल है, किसके आगमन पर लेखक को बहुत परेशानी हो रही है? शिक्षक के, पुत्र के, अतिथि के, पत्नी के? हमें पता है चैप्टर ये अतिथि के ऊपर है, तो इसलिए अतिथि के कारण परेशानी हो रही है। फाइनल एक जो हमने गलत कर दिया था, लेखक के घर में अतिथि को कितने दिन हो गए थे? मुझे लगा कि 5 दिन हो गए थे, नहीं, उसको 4 दिन हो गए थे, तो हम 4 दिन करेक्ट करते हैं और ये ख़त्म हुआ। आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।